देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस की इस वीडियो में आप वेडली रूल्स को समझेंगे। इससे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपने सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स थर्ड 8 और ट्रेपेजोइडल मेथड को पढ़ा। अब यहाँ पे आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसे समझेंगे। तो सबसे पहले वेडली मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो रहना है आपका x0 से xn fx dx और 3h/10 y0 और 5 y1 y5 y7 और y11 का सम ले लीजिए, जिनमें 5 से मल्टीप्लाई होगी। बचे हुए नंबर को अब यहाँ लिखेंगे जो कि इवन की फॉर्म में होंगे 2 4 8 10, लेकिन यहाँ पे आपको 3 और 9 जो है इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उनका सम लेना है आपको। और जो यहाँ पे एक आपने नंबर छोड़ रखा था y6 को आप यहाँ रखेंगे प्लस y12। y6 में 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो याद रखेंगे कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास y6 तक की ही इटरेशंस होंगी, तो उनको आपको बस इधर ही स्टॉप कर देना है, इन वैल्यूज़ को हटा देना है। कैसे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। ये जो है इटरेशंस 12 तक के लिए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू तक आप ले सकते हैं और इतनी बड़ी वैल्यू एग्ज़ामों में नहीं पूछी जाती हैं। आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 8 या 9 वगैरह तक ही होगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखेंगे 4 5.2 log x dx। आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल 4 to 5.2 log x dx। इसे आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप ये माइनस दिस अपॉन 6, तो इसका मतलब हर एक इंटरवल जो है 0.6 का ही होना है। y इक्वल टू लॉग x है। अब 6 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपको लिखना होगा यहाँ पे कितना। पहले यहाँ पे आप x लिख लीजिए और यहाँ पे फिर y लिखेंगे। अब यहाँ पे आप y0 y1 y3 y4 y5 y6 की वैल्यू को आप लिखते जाएंगे जो इस फॉर्मूले में यूज होंगे। तो देखेंगे बच्चों, जैसे कि आपने इन 6 इंटरवल में इस इंटीग्रल को डिवाइड कर लिया है। 4 से लेकर 5.2 तक का इंटरवल था। कैसे आपने इसको डिवाइड किया है वो जरा समझ लीजिए। सबसे पहला जो इंटरवल है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग x, तो आपको यहाँ पे y0 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये आपका y0 होगा, ये है y1, ये है आपका y2, इट इज y3 y4 y5 और इट विल बी y6। तो आपने ये वैल्यूज को ऐसे फाइंड आउट किया है, तो इसका मतलब पहले y0 निकालना है। तो इसके लिए आपको log 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, मतलब x की जगह पर 4 पुट अप कर दिया, जिससे आपको वैल्यू मिलेगी 1.3862 मिल जाएगी। फिर y1 की वैल्यू को लिख लीजिए। y1 की वैल्यू जो है आपके पास log 4.2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। बच्चों देखिए, ये जो लॉग की वैल्यूज हैं इसे आप लॉग टेबल से लिख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर दिया होगा, आप उस कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से कैसे वैल्यूज को निकाला जाता है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा। काफ़ी आसान है, वैसे कई बच्चे इजीली इसको फाइंड आउट कर भी सकते हैं। उसमें जो आपको लॉग वाले फंक्शन पे जाना है और वहाँ पे log 4 log जो भी वैल्यू लॉग की निकालनी है वो इजीली आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log 4.2 की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखेंगे 1.4350 और इसके बाद में अगर मैं कहूँ y2 निकालिए तो इसका मतलब log 4.4 की वैल्यू निकालनी होगी। log जब आप y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 4.4 की वैल्यू क्या होगी, 1.4816 होगी। y3 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, तो y3 मतलब 4.6 की वैल्यू को निकालना होगा आपको। तो 4.6 की वैल्यूज जो है 1.5161 होगी। तो ये सारी वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 3h। h की वैल्यू तो अभी आपने देखी कितना है, 0.2 अपॉन 10। और बच्चों आप देखिए फॉर्मूला मैंने कैसे यूज किया, पहले y0, और क्योंकि यहाँ पे केवल 6 ही इटरेशंस हैं और 6 ही इंटरवल्स थे, तो 6 ही इंटरवल्स को अरेंज कैसे किया, पहले आपने लिखा y0 और 1 और 5 7 नहीं लेना है। फिर है y2 y4 y8 नहीं लेना है, ना ही y10 लेना है, तो y2 y4 लिख लीजिए। और फिर इसके बाद में 6 y3, क्योंकि जो 3
3, 9, 12 ये जो होंगे 3 के मल्टीपल, उनके लिए आप 6 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और लास्ट जो वैल्यू होगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो लास्ट वैल्यू होगी अगर वो 6 की मल्टीपल है तो आपको उसमें 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू में किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो लास्ट वैल्यू y6 है, इस वजह से इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं की गई। इसके बाद कोई वैल्यू होती y7 तक होता तो आप 2y6 और फिर y7 प्लस में लिख सकते थे। तो अब ये देखेंगे, अब ये सारी वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। y0 की वैल्यू है 1.3862 प्लस 5, y1 की वैल्यू जो है वो है 1.4350, फिर y5 की वैल्यू जो है वो है आपके पास ये 1.6094 और फिर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो लिख लीजिए 1.4350 है, वो लिखेंगे। y4 की वैल्यू लिख लीजिए, y4 की वैल्यू ये है 1.5686 है। और फिर इसके बाद 6 इंटू y3 की वैल्यू जो है वो है आपके पास कितना, y3 मतलब ये 1.52161 और y6 की वैल्यू जो है वो आखिरी में लिख दीजिए, जो है आपके पास 1.6486। अब इनको आपको सॉल्व कर लेना है, वही सॉल्यूशन होगा बच्चों आपका। तो देखिए बच्चों, आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो ये हो जाएगी। इन सब का सॉल्यूशन जो है वो ये है। आप इसे फिर 0.6 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाए।